ई पेपर डिजाइनर एप्लीकेशन। जैसे ही आप पहली बार इसको यूज करते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फ्रंट पेज पर आएंगे, यहाँ आपके पास ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे क्रिएट न्यू। यदि आप पहले से यूज कर रहे हैं, कुछ पेपर बना चुके हैं, तो आपको यहाँ नज़र आएंगे जिन्हें आप ओपन करके एडिट कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करके पहला स्क्रीन शुरू करना है। इसमें सबसे पहली ज़रूरत रहेगी पेज के डिज़ाइन को तैयार करना। देखिए, ई पेपर डिज़ाइनर का उद्देश्य है मल्टीपल पेजेस की पीडीएफ बनाना। यानी कि आप सबसे नीचे देख पाएंगे जो 1 लिखा है, यहाँ पर मतलब रहा कि हम पहले पेज की एडिटिंग यहाँ शुरू कर रहे हैं। आपको दूसरा पेज बनाना है, आपने न्यू पेज पर क्लिक किया, ये 2 सेकंड पेज तैयार हो गया। आपने फर्स्ट पे क्लिक किया, आप फर्स्ट पर आ चुके हैं। अब सबसे पहले यहाँ आपको बटन नज़र आएंगे जिसमें सबसे पहला है हेडर एंड फुटर। यहाँ आपके पास 2 विकल्प हैं, कुछ बने हुए डिज़ाइन सेलेक्ट करें या फिर आपके पास पहले से कोई बना हुआ हेडर है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हेडर में सिलेक्ट किया और देखिए ये आ गया। ये कैसे आया? हमने अपनी जो प्रोफाइल बनाई है, यानी कि जो आप पेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखें प्रोफाइल में हमने ये हेडर का बैनर एक लगा रखा है, प्लस लोगो हम चाहें तो यहाँ सेलेक्ट करके एक लोगो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो लोगो है यहाँ पर आप देखिएगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएंगे। सेकंड है आपका हेडर और पहला है लोगो। लेकिन फिर भी अगर आप डिज़ाइन दूसरा लेना चाहते हो तो आप यहाँ से बदल सकते हैं, अगर आपके पास डिज़ाइन बना हुआ नहीं है उस केस में। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता रहेगी, चूँकि आप पीडीएफ रेगुलर बेसिस में बना रहे हैं, तो आप ऊपर की तरफ ये जो सेव बटन है इसको एक समय समय पर सेव जरूर करते रहें, तो उतना जितना पार्ट बन गया वो सेव होता रहेगा। सबसे पहले आपकी आवश्यकता थी हेडर फुटर बनाना। आपने हेडर बनाया, उसके बाद एक सेकंड हेडर का ऑप्शन और होता है जिसमें आप अगर इस तरह से कुछ टाइटल ऐसा देना चाहें, वैसे ये बेहतर होगा आप सेकंड पेज पर यूज करें, क्योंकि पीडीएफ का जो पहला पेज होगा उसमें कुछ इस तरह से फ्रंट का डिस्क्रिप्शन के साथ में कुछ डिज़ाइन रहेगा, इसको आप यूज करिए। अब इसके बाद आता है सेकेंड डिज़ाइन लेआउट। आप देखिए लेआउट का यहाँ लॉजिक ये है, जैसे ही आप डिज़ाइन लेआउट में गए आपने देखा यहाँ पर अलग अलग नंबर्स हैं। इस नंबर का क्या मतलब है? 12 मतलब हो गया फुल पेज, हाइट लेफ़्ट से लेके राइट तक का पूरा डिज़ाइन आपने एक सेलेक्ट किया। दूसरा आपने एक और सेलेक्ट किया 2 एंड 10। अभी आपको बहुत इजीली समझ आएगा। देखिए हमने 12 पे जब क्लिक किया और यहाँ जब एक डिज़ाइन लिया तो देखिए आप लेफ़्ट से शुरू होकर पूरा राइट तक गया ये डिज़ाइन, क्योंकि हमने पूरे जो आपकी विड्थ है पूरी चौड़ाई को हमने एक 12 नंबर में डिवाइड कर दिया। आप उसके नीचे आए, आपने 10 पे क्लिक किया तो ये देखिए लगभग 10 पार्ट 10वें हिस्से में, और जो लेफ़्ट साइड का 2 है उसमें हमारे पास कुछ इस तरह से डिज़ाइन आ गए। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है इसमें हमने एक पेज को कुछ इस तरह से बांट दिया कि पहले हमने फुल साइज़ में ले लिया। अगर हमें नहीं पसंद तो हम पहला हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं। हम दोबारा से आते हैं डिज़ाइन लेआउट पर, हम गए और हमने इसको 3 अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर दिया। ये देखिए अब ये आपको और बेहतर समझ आएगा। ये जितने आप सेलेक्ट करते जाएंगे इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी आपको यहाँ नज़र आएंगी। आप अगर इस तरह से कुछ दिखाना चाहें, ये देखिए आपको कुछ बेहतर डिज़ाइन दिखेंगे। सेकंड पार्ट में आप गए, इसमें भी कुछ डिज़ाइन है। आप इस तरह से एक टाइटल लेना चाहते हैं, टाइटल के बाद कुछ आपको शॉर्ट न्यूज़ चाहिए, उसके नीचे एक और न्यूज़ चाहिए। ये 3 कॉलम आपके डिज़ाइन हो गए यहाँ पर। तीसरे कॉलम में आपने इस तरह से कुछ डिज़ाइन ले लिया अलग अलग। ये ज़रूरत के हिसाब से जितना आपका मैटर है उस हिसाब से ये डिज़ाइन आपने एक बार तैयार किया। ये आप काम कर रहे हैं पहले पेज पर, ये आपका पहला पेज है, आप इतना सेव कर दीजिए। अब आप वापस गए सेकंड पेज पर, आपने सेकंड पेज लिया, इसमें आपको हेडर लेना है। अब सेकंड पेज पर इस तरह के हेडर नहीं लिए जाते हैं, उसके लिए हमने ये बनाए हैं कुछ इस तरह से। आप एक फॉर्मेट अपने हिसाब से कोई भी डिसाइड कर लीजिए, ये आपने डिसाइड कर लिया। इनमें भी आप कलर, अगर आपको कोई ऐसा लगता है आप यहाँ से अपना कलर फॉर्मेट भी ले सकते हैं। अब फिर डिज़ाइन लेआउट, वो सेम पैटर्न है। ये आपके पास जो कॉलम है, आपको कौन सा कॉलम अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। आपको पहला कॉलम ऐसा चाहिए, दूसरा कॉलम ऐसा चाहिए, ये आप डिवाइड कर सकते हो। आपने पहले कॉलम में एक एक खबर ले ली और दूसरे कॉलम में जाके आपने अलग तरह के डिज़ाइन ले लिए। ये देखिए अब इसमें आपका 3 और 9 के सेक्शन में रहेगा, यानी दूसरा वाला ज़्यादा पार्ट एरिया कवर करेगा। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट पेज और सेकंड पेज की एक बार डिज़ाइन तैयार हो गए। अब ये एक बार जैसे ही आप बना लेते हैं कितने भी नंबर ऑफ़ पेजेस, अब आपकी आवश्यकता है इसमें क्या कि इसी मैटर को आप चेंज करें। कैसे? आप फ्रंट पेज पर गए और यहाँ आप अपनी खबर लिखना चाहते हैं तो आप उसी एरिया पर क्लिक करेंगे और जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ का मैटर आपको नीचे दिख जाएगा। आप क्या करें, इस मैटर को हटाइए,
जो आपको मैटर अपना टाइप करना है, लिखना है, आप पेस्ट करिए और आप देखेंगे कि वही मैटर आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अब आपको कहाँ नज़र आया ये आप देखें, इसको फ़ॉन्ट को आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा करके चेक कर सकते हो। ये आपने डिज़ाइन, आपको ये ग्रीन कलर के ऊपर जो दिख रहा है इतना मैटर चेंज करना है, आप इतना मैटर चेंज करो। जितना मैटर आपको चेंज करना है उतने एरिया में आप जाके क्लिक करेंगे और वहीं का पार्ट आपको चेंज करते हुए दिख जाएगा। जैसे इतना मैटर हम, चूँकि वो एरिया कम है तो वहाँ के लिए अपन थोड़ा सा कम मैटर वाला लीजिए, लेकिन वो एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए एडजस्ट हो जाएगा वो। उसके बाद आप इसमें कोई कलर कॉम्बिनेशन चाहते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट के कलर का भी ऑप्शन है। अगर आपको कोई दूसरे कलर से उसको दिखाना है, आप यहाँ से अपना कलर, ये देखिए आपका ये येलो हो गया। अब आप देखें कि ये पूरा जो डिज़ाइन है वो कैसा नज़र आ रहा है। पहले तो हमने इतना सेव किया और उसके लिए अब आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो जो भी पार्ट आपका बना है वो आप यहाँ से देखें और देखने के बाद अब आपके पास ऑप्शन है जनरेट PDF। यहाँ अगर क्लिक करते हैं तो अब आपकी प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी इसका डाउनलोड होने की। उससे पहले हमें हर एक एरिया को यहाँ पर डिज़ाइन करना है। ये आपका PDF सेव हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं 2 पेज की आपने बनाई है, 3.8 MB की फ़ाइल बनी, चाहे आप शेयर कर दीजिए। और ये सेव कहाँ हुआ वो भी देखिए, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ई-पेपर डिज़ाइनर नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर आपकी ये फ़ाइल डाउनलोड हुई है। आप डायरेक्ट व्यू पर क्लिक करके इसको ओपन करके शेयर भी कर सकते हो। ये आप देखिएगा, ये आपका पूरा मैटर यहाँ पर, चूँकि आपने येलो कलर सेलेक्ट किया था तो ये आ गया। यहाँ पर आपको आवश्यकता है तो देखिए जो 2 पेज हमने बना लिए, दोनों पेज हमारे फाइनली सक्सेसफुल जनरेट हो गए। क्लोज कर रहे हैं और आप दोबारा से उसकी एडिटिंग में जाना है। चूँकि आप सेव ऑलरेडी कर चुके हो तो आपको कहीं कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरा ऐप अगर हम बंद भी कर देंगे तो ये देखिए जो ऊपर दिख रहा है ना, ये डेट कब हमने आज 17/9 को तैयार किया, 2 पेजेस की हमारी PDF है। दोबारा से ओपन करो, फिर से डिज़ाइनिंग चालू करो। तो हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, हम जितने समय में चाहें पूरा बनाइए, क्योंकि इस तरह की चीज़ एक दिन में बन भी नहीं सकती। कई बार लगातार कंटिन्यूटी में नहीं तैयार हो सकती इतनी बड़ी PDF। तो उस कंडीशन में आप एक एक पार्ट बनाते जाएं और इमेजेस जब आपको बदलना हो तो पर्टिकुलर इमेज पर ही आपको क्लिक करना है। इसको आप क्रॉप भी कर सकते हो अपने हिसाब से और पर्टिकुलर वहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें आप 16 पेज तक की PDF आसानी से बना सकते हैं। इसमें आपको नेक्स्ट 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 करके यहाँ से आप न्यू पेज इस तरह से बना सकते हैं। और अगर ये कभी आपको ऐसा लगे, कई बार कुछ क्लाइंट्स इस तरह से कहते हैं कि सर हमें इसमें आगे पेज नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये पेज भर गया, अब आपको थोड़ा स्क्रॉल करना होता है। ये देखिए ये अब जगह स्पेस कम होता है ना, तो यहाँ आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो फर्स्ट पेज पर गए, फर्स्ट का डिज़ाइन सेव, हमने इसमें अभी 11 पेज बना लिए। हम किसी भी पेज पर डायरेक्ट जाके एडिटिंग शुरू करते हैं। हम 4th पेज पर एडिटिंग शुरू करते हैं। हमने सीधा अपना हेडर फुटर के डिज़ाइन में गए, हमने अपना डिज़ाइन यहाँ से सेलेक्ट किया, जो भी पार्ट हमें एरिया लेना है, और यहाँ पर अपना डिज़ाइन लेआउट बनाना शुरू करिए। यहाँ से आपने एक बार रो, ये कितनी भी ले सकते हैं आप, और इनको डिलीट भी किया जा सकता है। ये आपने अलग अलग डिज़ाइन ले लिए और इन डिज़ाइन में आपको लगता है नहीं हमें पहला नहीं चाहिए, आप डिलीट करिए। सबके ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं हेडर फुटर के। इसमें किसी भी लैंग्वेज को ये सपोर्ट करेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आपके कीबोर्ड की सेटिंग होती है कि आप किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, तो इसको आप किसी भी लैंग्वेज में PDF यहाँ बना सकते हैं। साथ में एक लास्ट ऑप्शन आप देखिएगा, सबसे लास्ट में हमने दिखाया सेटिंग का ऑप्शन। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि PDF के कई बार एक साइज होते हैं आप लोगों के। जैसे PDF आप चाहते हो कि हमें एक 700 बाय 950 आपका एक साइज़ है, तो आप इसको सिलेक्ट करें और क्लिक करिए। ये विड्थ ऑटोमेटिक उस हिसाब से सेट हो गई। अब आपको इतने पार्ट में ही अपना डेटा को एडजस्ट करना है। अब चूंकि ये राशिफल यहाँ कट रहा है तो आपको क्या करना है, वहाँ आप देखिए आपने सीधा अपना डिज़ाइन लेआउट में गए। चूँकि आपको लगता है ये एरिया कट रहा है तो आप क्या करिए, ये शुरुआत वाले हटा दो। ये देखिए स्टार्टिंग के आप केवल राशिफल रहने दो, और मैटर को जब आप छोटा बड़ा करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका एरिया एडजस्ट होता जाएगा। यहाँ अब जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि पहले PDF में राइट साइड में ये नीचे स्पेस रह गया, तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पर आप देखिएगा इसमें हमने 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला है फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने का, ये देखिए ये एडजस्ट हो रहा है। दूसरा हमने एक ऑप्शन दिया है
लाइन के बीच में गैप बढ़ाने का, ये देखिए ये और एडजस्ट हो गया। तीसरा हमने ऑप्शन दिया है दो शब्दों के बीच में गैप बढ़ाने का, दो शब्दों के बीच का गैप बढ़ रहा है यहाँ पर, तो आप इन सभी को एडजस्ट करेंगे। ये आप प्रैक्टिस से बहुत आसानी से समझ जाएंगे। पहले से आप फॉन्ट साइज़ को बड़ा छोटा करते हैं, दूसरे में लाइन के बीच में, ये लाइन के गैप इसीलिए दिए गए हैं कि जब जैसी आवश्यकता हो हम अपने हिसाब से पेज को एडजस्ट कर सकें। साथ में यहाँ आप इनको लेफ़्ट राइट स्क्रॉल करके टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सेंटर करना है, लेफ़्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, सारे ऑप्शन हैं, बस आप धीमे धीमे यहाँ पर सीख सकते हैं। और इसी एप्लीकेशन को आप मोबाइल तो यूज कर ही रहे हैं, साथ में अगर आप वेबसाइट पर चाहें तो वो भी इसमें ऑप्शन है। आप इसको अगर अपने वेबसाइट पर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको ऑप्शन में जाना है, create.epaperdesigner.in पे आप क्लिक करेंगे। QR से स्कैन करके भी लॉगिन कर सकते हैं, या जो लॉगिन पासवर्ड आपने यूज किया है उसी से आप इसको अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप पर, कहीं भी वेबसाइट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। फाइनली आप इसको सेव करें, एक्सपोर्ट पर जाइए। यहाँ आपको पूरे जितने भी, अब देखिए चूँकि आपने पेजेस बढ़ा लिए थे तो सभी पेजेस आएंगे, वो बात अलग है कि आपने बनाए नहीं हैं तो वो अधूरे हैं। तो आप इसको जब कंप्लीट करें, यहाँ आप इसको प्रॉपर चेक करें सभी चीज़ों को, और फाइनली जैसे आप जनरेट PDF पर क्लिक करते हैं, यहाँ आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि पूरी प्रोसेसिंग आपकी चलेगी। और ये 11 पेजेस, 12 पेजेस जितना भी आपने बनाया, इसमें मैक्सिमम 16 पेजेस तक की हमने लिमिट दे रखी है। तो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होता है ई-पेपर डिज़ाइनर, और आप 16 पेजेस की PDF बहुत आसानी से अपने मोबाइल से ही पूरा डाउनलोड करेंगे। जितनी बड़ी PDF होगी उतनी प्रोसेसिंग में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि जितना मैटर उसमें आ गया ये आपका सेव हो गया। आप इसको व्यू करिए और फाइनली आपकी PDF तैयार। ये नंबर ऑफ़ पेजेस आपके बढ़ चुके हैं सारे। तो इस तरह से बहुत आसान एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे ई-पेपर डिज़ाइनर। थैंक यू।